आज का सेशन, जैसे आप में से एक बच्चे चाली ने पूछा भी था कि ड्रॉप मैं लेना चाहता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूँ तो क्या मेरा हो जाएगा? देयर इज अ चांस। तो अगर आप रीअटेम्प्ट यानी आप फिर से चाहते हैं कि एक बार आप पूरा साल ड्रॉप करके तैयारी करें, तो पहली बात तो भाई मजाक नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा है कि एक बार फिर से कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। देखना ये जरूरी है कि क्या आपका अभी का लेवल इतना है कि आप उस पूरी दूरी को कवर कर पाएंगे। दूसरा, जो जो बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, मैं आज के सेशन में वो सारी बातें बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू डिसाइड फॉर अ रीअटेम्प्ट, आपको क्या बातें ध्यान देनी है, क्या गलती नॉर्मली लोग करते हैं और क्या अपने आप बचना है उन गलतियों से। पहली बात, ड्रॉप करने से या एक साल फिर से अटेम्प्ट देने से ऐसा तो है नहीं कोई चमत्कार होने वाला है। और जब हम ये कहते हैं हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो शुरू से कितना शुरू है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कितना आपका बेसिक अभी है, कितना आपको कवर करना है। अब मैं अगर ये डिसाइड करूं कि मुझे जो है अगले 6 मंथ में मैं चाहता हूं कि मैं एक मैराथन में गोल्ड लिया हूं, है ना, मुझे देखना पड़ेगा ना भाई मेरी अभी के हालात क्या हैं। एक मैराथन में दौड़ के देखूंगा, एक छोटा रनअप दौड़ के देखूंगा, कहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ, क्या वाकई में मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं मैराथन दौड़ पाऊंगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस, यानी आपका अभी करंट लेवल क्या है। ख्याली पुलाव मत बनाओ। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि हम इमोशनल हो जाते हैं अपने करियर को लेके। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, करियर को लेके इमोशनल होने का गलत कदम मत उठाओ। मैं एक साल और देना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई को, लेकिन अगर मैं इस लेवल पे नहीं हूँ और मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ और मेरे अंदर वो जज्बा नहीं है, वो किलिंग स्पिरिट नहीं है, तो मैं एक साल और खराब कर रहा हूँ लाइफ का। तो उससे बेटर मैं कुछ और बेटर चॉइस ले लूँ। करंट लेवल मेरा क्या है उसको जांचने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखो अभी भी जेई मेन होगा, और कब होगा ये थोड़ा सा एक संशय, एक डाउट का विषय है, लेकिन होगा। एडवांस भी होना है अभी, और अभी भी उसमें मेरे ख्याल से कुछ वक्त है। तो एक तो सबसे पहले बहुत सारी रिसोर्सेज हम सभी के पास होती हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, पुराने पेपर होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, हर जगह है। सबसे पहले एक फुल लेंथ टेस्ट लो और अपना करंट लेवल चेक करो कितने नंबर आ रहे हैं। भैया अगर 10-20% मार्क्स आ रहे हैं तो एक चीज सोचो, इतना लंबा रास्ता आपको तय करना है और वक्त कितना है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा है मोटिवेशनल, अगर हम टॉक सुने तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आई एम पॉसिबल कहता है इम्पॉसिबल भी, लेकिन भाई वक्त भी तो होना चाहिए। 6 महीने के अंदर मैराथन की तैयारी तो नहीं कर लूंगा ना, फालतू का वहम पाल के बैठ जाऊंगा कि मुझे आईआईटी फोड़ना है या मुझे मेडिकल साइंस में टॉप करना है। नहीं, अरे भाई बाकी दुनिया क्या पढ़ाई करनी छोड़ देगी और ये कंपटीशन है। तो बड़ा हमें एक लाजमी सी बात करनी होगी जो एक लॉजिकली राइट हो। फुल लेंथ टेस्ट हमारे को हमारा लेवल देगा और अपने परसेंटेज से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं हमें उसको देखना होगा। सेकंड, जब आप ड्रॉप लेते हैं तो आपको मन में कई सारे थॉट होते हैं कि हम ऐसा करते हैं, कोई कोचिंग कर लेते हैं और पता नहीं वो कोचिंग में कोई जादूगर बैठे होंगे, वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और हमें सब कुछ समझा देंगे। भैया पढ़ना तो तुम्हें ही है, मैक्सिमम आपको एक हेल्प अच्छी मिल जाएगी, बट पढ़ना तुम्हें, मेहनत तुम्हें करनी है। और अगर तुम्हारी आदत नहीं है मेहनत करने की, तो कोई जादू की छड़ी के साथ तुम्हें सपोर्ट करने तो नहीं आ जाएगा, है ना। तो यानी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डेडिकेशन लेवल क्या है। वैसे भी इस साल अभी फिर से ये सेकेंड वेव आ गई थी और भी रिस्क बता रहे हैं, तो फिजिकल सेंटर्स खुलने में थोड़ी मुसीबत तो आ रही है। और ऑनलाइन के अंदर पढ़ना जब होता है तो एक पूरा डेडिकेशन लेवल वैसे भी हाई चाहिए होता है। क्या इतनी डेडिकेशन है, क्या इतना जुनून है अपने काम के लिए? और अगर है तो वेरी गुड, आगे बढ़ो। तो सबसे पहले करंट लेवल चेक करो कितना है, उसके बाद डेडिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना
जिन नुस्खों को, जिन तरीकों को अभी तक लगाते आए हो, अगर वो अच्छे होते तो आप अभी तक सिलेक्ट हो चुके होते। तो यानी उसमें भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो यू हैव टू चूज योर गाइड, आपका पूरा स्टडी मटेरियल वाइजली। तीसरी चीज जो बच्चे करते हैं, जैसे मुझे अभी आपने ही कहा बच्चे कि मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूं, भैया मैंने पहले ही कहा, मैक्सिमम बच्चे क्या करने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं पीएचडी। ओ भाई साहब, हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी किताबें ले लेंगे, केमिस्ट्री की ले लेंगे तोड़ किताबें, एमएससी लेवल की, फिजिक्स की ले लेंगे, मैथ्स की ले लेंगे, और फिर हमारी बत्ती लग जाएगी। वो नहीं आ रहा। अभी मैंने आपसे कहा ना, डायग्नोसिस करो, करंट लेवल देखो, पेपर देख के चेक करो। जेई मेन के पेपर आपने दिए भी हैं, नीट के भी आपने दिए ही हैं, नहीं दिए हैं तो इस बार दे ही रहे हो। पुराने पेपर अवेलेबल हैं भाई, 2020 2019 उसके ऑनलाइन अवेलेबल हैं पेपर, एनटीए की वेबसाइट पे भी हैं, वहां से उठाओ। लेवल देखो, लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, पीएचडी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 11 12 के बेसिस पे। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि सबसे पहले अपना लेवल देख लो, उसके बाद, क्योंकि वक्त अब कम होता है, पूरा शुरुआत से करने का मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। मेरी सलाह रहेगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो अराउंड लास्ट या सालों में, 40 42 सालों में जो सवाल आए हैं वो सारे उठाओ, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, और उन सवालों के आधार पर तैयारी शुरू करो। हर चैप्टर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। केमिस्ट्री की बात करते हो इन पर्टिकुलर तो एनसीईआरटी भी पढ़ो। फिजिक्स की बात करते हो इन पर्टिकुलर, वैसे तो फिजिक्स के अंदर काफ़ी टीचर्स ने बताया ही रखा है, बट फिर भी जो मैंने सुना है और जो मैं आपसे कह सकता हूँ वो ये है कि भाई कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड सवाल हैं, प्रीवियस के साथ वो कर लो। पीएचडी करने मत बैठ जाओ कि हर टॉपिक के ऊपर स्पेशलिटी बना के बैठेंगे। पीएचडी नहीं करनी है, मई खत्म हो गया, जून चल रहा है, आज 1 जून है। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर वही तुम्हारे जनवरी फरवरी या फरवरी मार्च के अंदर फिर जेई मेन आ जाएगा। तो इतना बड़ा टाइम नहीं है कि बहुत कुछ करने बैठ जाओ, पीएचडी करने मत बैठ जाना, नॉर्मल चलो। यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड स्टडी करो अगर सबसे बढ़िया चांस चाहते हो तो। पहले ये देखो करंट लेवल क्या, अगर तुम्हारा करंट लेवल अच्छा है, ये बिल्कुल शुरू से करने के चक्कर में, पीएचडी करने के चक्कर में नमस्ते कर लो, मत करना, ये एडवाइजेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये फिर वही हो जाएगा, मैंने एक मूवी देखी थी, कोई शायद धमाल थी, वो जहाज डूब रहा होता है, वो कहता है कि जहाज को उड़ाने से पहले इसके बारे में जानेंगे। वो वक्त नहीं है बेटा उसके बारे में जानने का। बात समझ में आ रही है? कोई पेशेंट अगर बहुत क्रिटिकल है, उसको समझाने लग जाओ कि नहीं भाई, तुम इम्यूनिटी ऐसे करनी थी, तुम्हें एक्सरसाइज करनी थी, बढ़िया खाना, अरे उसको बचा ले पहले, दवाई देके, ये सब ज्ञान तो बाद में दे लियो। और तुम भी वही हो, पीएचडी करने बैठ जाते हो, उठा लोगे किताबें कि मैं तो, अब वो जोश जुनून बेकार है, कैलकुलेटेड लो, प्रैक्टिकल सोचो, इमोशनल होकर करियर के बारे में मत सोचो, बेवकूफ़ी हाथ लगेगी। तो सबसे पहले फुल लाइन टेस्ट दो, डेडिकेशन से चलो, और प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करो अगर ड्रॉप करना है तो, अगर ये रीअटेम्प्ट करना है तो इससे बेटर आपका और कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको। और डायग्नोसिस आप कर चुके हो, एम बनाओ। अच्छी बात है कि टॉप एम रखो, कि आईआईटी बॉम्बे रखो, आईआईटी दिल्ली रखो, बहुत बढ़िया है, एम्स न्यू दिल्ली रखो, ये ठीक है, ये अच्छा है, मान लिया। बट प्रैक्टिकली भी अपने लेवल के साथ चलना, ये भी ध्यान रखना। राहुल द्रविड़ अगर सहवाग को देख के छक्के मारने की उम्मीद करने लग जाएंगे तो ना वो द्रविड़ रहेंगे ना सहवाग बन पाएंगे। इन बात को ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट मेरा जरूरी है, और वो है मॉक टेस्ट। मैं आपकी स्टडी में, अगर आप 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड स्टडी और मॉक टेस्ट, इसी को आपकी पूरी पढ़ाई की स्ट्रेटजी मानता हूं। इसी के थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हैं, यही एक तरीका है। अगर आप फिर से सारी स्टडीज को पूरा पूरा करने लग जाएंगे तो आप सिर्फ तबाह होंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। मैंने भी अपने इस चैनल पे, आई थिंक आप देखेंगे दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में, केमिस्ट्री के चैप्टर्स के पुराने जेई में आए हुए सवालों को डिस्कस किया है, पढ़ाया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप उसको देखें,
कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि 2021 के बच्चों के लिए भी आप करें, तो वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पर दे रखा है। जिन चैप्टर्स के नहीं है इनऑर्गेनिक का, मैं सेशंस उसमें अपलोड कर दूंगा फिर से एक बार, तो आपके लिए वो भी रहेगा। तो पुराने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, और चाहेंगे और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे पुराने, आप इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बच्चों ये एक तरीका है, तो अपने आप से सवाल करो। ये सवाल दुनिया से मत करते रहो कि भैया ये बताओ कि अगर हम अभी से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा, तुम्हें लगता है? प्रैक्टिकली सोचो। तो तैयारी करने का कोई कोई भी सब्ज बाग दिखाए, कोई कितना ही मोटिवेशनल बातें करे, मेन मुद्दा ये है, चीज होने का एक वक्त होता है। थिंग्स विल टेक टाइम, और उससे कम टाइम में वो नहीं हो सकती। ठीक है, कोई चीज होने का एक वक्त होता है, उतने में ही होता है। कोई पेड़ अपना फल देगा तो वो अपने उसी लिमिटेड टाइम में देगा जो उसको चाहिए। ये नहीं मैं रोज जाके उसको एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाऊंगा तो वो जल्दी मुझे फल दे देगा। ये बेवकूफ़ी मत सोचो। मुझे मैराथन दौड़ना है तो मुझे अपना शरीर तैयार करना होगा, उसके लिए जितना वक्त मेरा शरीर चाहता है वो उतना लेगा। मोटिवेशन कुछ हद तक मुझे हेल्प करेगा, बट वो टाइम तो उतना ही लगेगा। ये तो नहीं कि टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा कि हाँ भाई तो धूम मच गई। ठीक है ना? इस तरह की बेवकूफ़ी मत पढ़ो, प्रैक्टिकल सोचो। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ चैनल पे आके ज्ञान बांट के कि हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज़ है और ये है, तूफान मचा दोगे, व्यू बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे मालूम बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेवकूफ़ी छोड़ो, अपना लेवल चेक करो, उस लेवल के अकॉर्डिंग खेलो, अपना एक रैंक बनाने की कोशिश करो। स्टडी के लिए वही है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, बस। और खुद बैठ के पढ़ना शुरू करो। जो गाइडेंस चाहिए केमिस्ट्री के लिए मैं दे दूंगा, फिजिक्स के और मैथ्स के लिए आप देख सकते हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए आप ढूंढ सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप ढूंढें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई पे वक्त दो, स्ट्रेटेजी पे मत दो। क्या स्ट्रेटेजी? कुछ नहीं, बन गई स्ट्रेटेजी, काम करना शुरू करो बस। प्रीवियस क्वेश्चन और मॉडल मॉक टेस्ट, बस खत्म। ऑल द बेस्ट, करो भाई।